अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब हम इसके बाद जो स्टेप हमने करना है, हमने एक ऑडियंस रिफ़ाइन करके उसको टारगेट करना है। एनी इंटरेस्ट को हम टारगेट करेंगे या न्यू इंटरेस्ट भी आप डाल सकते हैं। तो आप एक ऑडियंस को रिफ़ाइन करेंगे कि कौन सी आपकी ऑडियंस है, तो फिर आप उनको डायरेक्ट उनको पॉइंट आउट करेंगे, टारगेट करेंगे। उसके लिए आप ये करेंगे कि आप जाएंगे जो आपने बनाई होगी कैंपेन, तो ये अभी कैंपेन नहीं चल रही ये क्योंकि अभी मैं ये 5 डेज़ चलेगी, उसके बाद ही इसको स्टार्ट करूँगा, तो इसलिए इसमें ही मैं आपको करके दिखा देता हूँ वार्म अप स्टेप में। अब इसमें आपके पास जो एक एड सेट है, आपके पास यहाँ पे 5-6 एड सेट्स होंगे। अगर आपने ज़्यादा इंटरेस्ट टारगेट किए हैं तो आपने इसको रिफ़ाइन किस तरह करना है, आपने यहाँ पे एक शीट खोल लेनी है साथ, और नोट पैड यानी कि आपने ओपन कर लेना है, और नोट पैड को आपने इसमें ये चेक करना है कि आपने यहाँ पे जाना है ब्रेक डाउन में, ब्रेक डाउन के ऑप्शन में जाना है और टाइम देखना है। टाइम का इतना ख़ास ही नहीं होता तो आप इसको छोड़ सकते हैं। आप बस डिलीवरी देखनी है यहाँ पे कि किस एज के ज़्यादातर लोग जो हैं वो आपकी ऐड के साथ इंगेज हो रहे हैं। यहाँ से आपने ये चीज़ नोट कर लेनी है कि ये 18 टू 24 है और 25 टू 34 है। तो आपने ये देख लेना है कि ज़्यादातर कौन सी ऑडियंस है जो जो ज़्यादा जो एड्स देख रही है, ऐड के साथ इंगेज हो रही है। तो यहाँ पे हम ये चेक कर लेते हैं कि जो है 3000 वाली जो ऑडियंस है, ज़्यादा ऑडियंस जो है नीचे वाली है। इम्प्रेशन भी ज़्यादा इस पर हैं 25 टू 34, और इम्प्रेशन जो हैं वो, और रीच भी इस पर है ज़्यादा, इम्प्रेशन भी इस पर है ज़्यादा, और स्पेंडिंग भी इस पर ज़्यादा हुई है। तो और आपने इस तरह एनालिसिस कर लेना है कि आपकी ये ऑडियंस जो है इस ऐड के साथ ज़्यादा इंगेज हो रही है। तो आपने इसको यहाँ पे साइड पे लिख लेना है, जो आपकी ज़्यादा परफॉर्म कर रही होगी उसको लिख लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे जाना है ब्रेक डाउन में, और यहाँ पे आपने जेंडर तो आपने फ़ीमेल सेलेक्ट किया, तो वो ओबियसली फ़ीमेल ही ज़्यादा देख रही होगी ऐड को। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे फ़ीमेल इसको कम देख रही हैं शायद, और मेल ज़्यादा देख रहे हैं शायद। इसकी ना टारगेटिंग में मैं वो भूल गया था मेल करना। मैं चेक कर लेता हूँ कि इसमें क्या इशू था। यहाँ से जाके जो है एडिट में जाकर जेंडर, इसका जेंडर कौन सा सिलेक्ट किया था, अगर मैं फ़ीमेल किया था तो फिर फ़ीमेल के पास ही ज़्यादा जानी चाहिए। ऑडियंस जेंडर मैंने इस कैंपेन में सिलेक्ट नहीं किया था, तो आपने यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। ये जेंडर जो है मैं अब एडिट कर देता हूँ इसको, क्योंकि ये मिस्टेक हो गई है। अब मेरी जो मैंने मिस्टेक कर रहा हूँ ये समझाने के दौरान, टीच करने के दौरान कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं अक्सर, तो ये इस किस्म की मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो अच्छा है ये मिस्टेक्स हो रही हैं ताकि आप ये मिस्टेक ना करें, आप मेरी मिस्टेक से सीखें। तो इसको मैं अब एडिट करके पब्लिश कर देता हूँ। तो अब फ़ीमेल की प्रोडक्ट है, तो अगर आपने आपके पास अगर यहाँ पे फ़ीमेल का डाटा आ रहा है तो आपने फ़ीमेल को जो है इधर लिख लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप फ़ीमेल यहाँ पे लिख लें। ये भी अच्छा हुआ कि चेक कर लिया अभी तो याद आ गया। यहाँ पे आपने फ़ीमेल लिख लेना है, और यहाँ आगे आगे आपने यहाँ पे ब्रेक डाउन में जाना है और डिलीवरी में जाना है, और बिज़नेस लोकेशन, ये लोकेशन से भी आप चेक कर सकते हैं कि किस लोकेशन की जो ऑडियंस है वो आ रही है। तो लोकेशन अभी यहाँ पे इतनी शो नहीं होगी, और वैसे भी ये अब प्रोसेसिंग में चली गई है क्योंकि एडिट की है। तो यहाँ पे लोकेशंस भी आपके पास आ रही होंगी कि कराची, इस्लामाबाद, इस टाइप की आपके पास लोकेशंस आ रही होंगी। तो आपने उन लोकेशन को भी जो है नोट कर लेना है। उसके अलावा आपने लोकेशन को इस तरीके से नोट करना है कि आपने जो है वो आपने ऑर्डर्स देखने हैं कि किन किन एरियाज़ से ज़्यादा आ रहे हैं। अपने ऑर्डर्स वो आप बेशक इस कैंपेन से ना देखें, वो आप ऑर्डर से देख लें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके ऑर्डर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, कश्मीर, इस तरह आपने अपने जो ऑर्डर्स हैं ना उनका डाटा अपने जो स्टोर से ले लेना है, स्टोर के ऑर्डर्स से ले लेना है कि किन एरियाज़ पे आपको ज़्यादा जो है ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो ये वाला आपने डाटा इस तरह ले लेना है, और उसके बाद आपने
जाना है ब्रेक डाउन में, अगली चीज़ का डाटा ले लेना है। कंट्री तो हमारा पाकिस्तान है, रीजन में हो सकता है हमारे ये शो कर दे कि जो कौन से रीजन्स हैं यानी कि सूबे हैं जिनमें से आ रहा है, तो ये यहाँ से हम चेक कर लेते हैं। ये भी आप चाहे अपने पास नोट कर लें, इस्लामाबाद, गिलगित बल्किस्तान, आज़ाद कश्मीर, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, तो इनको भी आप नोट कर लें यहाँ पे। और अगर आप सिटी या नोट कर लिए हैं आपने अपने ऑर्डर्स के लिहाज से, तो फिर इनको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इनको सिटी के लिहाज से ही टारगेट कर देंगे। फिर आपने यहाँ पे चले जाना है और अगला कोई देख लेना है, प्लेटफॉर्म देख लेना है कि किस प्लेटफॉर्म से जो है वो लोग एक्सेस कर रहे हैं। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो अब चेक कर लेते हैं कि इन दोनों में से किस पर ज़्यादा स्पेंडिंग की है फेसबुक ने। तो ये इसका डाटा थोड़ा ख़राब हो गया है, लेकिन आपके पास सही डाटा शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे अब फेसबुक ने जो है, फेसबुक हमें बता रहा है कि उसने फेसबुक पे जो है ज़्यादा लोग स्पेंडिंग की है और ज़्यादा लोग फेसबुक पे रीच हुई है। तो हम इसको फेसबुक यहाँ पे हम आपने नोट कर लेना है। अगर आपका इंस्टाग्राम है तो आपने इंस्टाग्राम नोट कर लेना है, अगर आपका फेसबुक है तो आपने फेसबुक नोट कर लेना है। तो इसी तरह मैं चेक करूँगा। अब अगला जो है ब्रेक डाउन करूँगा और फेसबुक से उसके बाद प्लेसमेंट्स, तो हमने प्लेसमेंट से भी आपने ज़रूर चेक कर लेना है कि किस जगह से ज़्यादा स्पेंडिंग हुई है। ये फेसबुक फीड से एक आपने नोट कर लेना है, इस प्लेसमेंट से आपके पास जो है ज़्यादा लोग आ रहे हैं। और दूसरा आपके पास जो है यहाँ पे इंस्टा की फीड से ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपने ये भी नोट कर लेना है इंस्टा की फीड से। इसी तरह आपने चेक कर लेना है आगे, अगला ब्रेक डाउन कर लेना है कि ब्रेक डाउन में जाकर यहाँ पे चेक कर लेना है प्लेसमेंट एंड वाइज, प्रोडक्ट आईडी, बस ये चीज़ें यहाँ पे आपने चेक कर लेनी है। उसके बाद एक्शन के में आप जाके चेक कर सकते हैं डेस्टिनेशन, यहाँ पे कुछ ख़ास नहीं है कि क्या है। आपने बस ये डिलीवरी, बाय डिलीवरी के लिहाज से इन चीज़ों का डाटा आपने यहाँ पे साइड पे कर लेना है। और उसके बाद आपने न्यू कैंपेन बनानी है, यहाँ पे जाकर आपने न्यू कैंपेन बना सकते हैं। अब मैं ऑफ़ कर देता हूँ इस सब को। यहाँ पे जाकर अब आपने न्यू कैंपेन बनानी है और उसका आपने नेम जो रख लेना है वो स्टेप 3 रख लें, क्योंकि ये हमारा 3rd स्टेप है। तो आपने स्टेप 3 इसका नेम रख लेना है, अपने प्रोडक्ट का नाम लिखना है, जैसे हेयर स्ट्रेटनर। इसी तरह आप यहाँ पे इसका स्टेप 3 कर लें और यहाँ पे इसको आप लिख लें रिफाइन ऑडियंस, तो इसके बाद आपने इसका नाम ये रख लेना। अब एड सेट में जाकर आपने यहाँ पे वही इंटरेस्ट जो है, जैसा कि ये वाले इंटरेस्ट हैं, इनको आपने अगेन से टारगेट कर लेना है, अगेन से आपने टारगेट कर लेना है इनको। तो एक अलग कैंपेन में, फॉर एग्जांपल जिस तरह पहले 6 एड सेट बनाए थे, अब आप जितना आपका बजट है, ये डिपेंड करता है आपका बजट कितना है, उतने आप यहाँ पे एड सेट यहाँ से बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 6 ही बना देता हूँ, लेट्स सपोज। तो यहाँ पे 6 आपने एड सेट, और इन्हीं एड सेट में आपने जो है वही चीज़ों को टारगेट करना है, यानी कि इन पहले ऐड सेट में अभी जैसे इनका आपने नाम उसी तरह रखना है जो इंटरेस्ट का रखा है, और यहाँ पे इंटरेस्ट भी वही टारगेट करना है जो आपने जो आपने नेम में रखा है। तो यहाँ पे आपने ये सिलेक्ट कर लेना है परचेज़। आपने पहले इसको डुप्लीकेट नहीं करना, पहले आपने एक में प्रॉपर सेटअप कर लेना है, फिर डुप्लीकेट करना है। अब मैंने पहले इन सब को डुप्लीकेट कर लिया, तो अब मुझे सब में जाकर सेपरेटली ये पिक्सल वगैरह ऐड करना पड़ेगा और हर चीज़ सेपरेटली, बजट वगैरह ये हर चीज़ करनी पड़ेगी। तो आपने पहले एक में सेटअप कर लेना है। अब मैं अगेन इन सब को डिलीट करके पहले एक में सेटअप करके फिर इनको डुप्लीकेट करूँगा। अब वो मैंने सारे डिलीट कर दिए हैं। अब मैं पहले मैं सेटअप करूँगा। यहाँ पे आपने नेम वही दे देना है जो आपने इसमें इंटरेस्ट रखना है। तो फ़िलहाल के लिए मैं ये आप रख लीजिएगा, और यहाँ पे आपने जो पिक्सल है वो सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे आपने बजट जो है इनमें भी 500 आप रख लें। और उसके बाद यहाँ पे डेट जो है वो नेक्स्ट डे की
फॉर एग्ज़ाम्पल अगले मंथ की अब 1 अक्टूबर को आपने रात के 12 बजे इसको स्टार्ट करना है 0, और इसको भी 0 कर दें। तो इस कैंपेन को स्टार्ट करना है। जो यहाँ पे चीज़ें आपने सेलेक्ट करनी है वो वही जैसे मैंने आपको बताया था पिछली कैंपेन में। यहाँ पे अब यहाँ पे एज जो है वो यहाँ पे जो आपने नोट की है उसको आपने टारगेट करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपने यहाँ पे नोट किया होगा मेल है या फीमेल ज़्यादा देख रहे हैं। अगर आपकी ब्रॉड प्रोडक्ट है मेल भी यूज़ कर सकते हैं, फीमेल भी यूज़ कर सकते हैं। कोई इस किस्म की डेकोरेशन वगैरह वाली प्रोडक्ट है जो जिसमें मेल भी इंटरेस्टेड हो सकते हैं, फीमेल भी, तो उसके आपने ये देखना है कि कौन लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं। तो आप उसको यहाँ पे नोट करके उसको यहाँ पे आप टारगेट करेंगे, और यहाँ पे आप 2 इंटरेस्ट रख लेंगे 2 सब एड सेट्स में। और इसी तरह आप यहाँ पे जाकर लैंग्वेजेस वगैरह को नहीं छेड़ेंगे, और यहाँ पे प्लेसमेंट में जाकर प्लेसमेंट्स भी आपने वही सिलेक्ट कर लेनी है जो आपने नोट की हैं। नोट की हुई प्लेसमेंट्स यहाँ पे आपने जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। और यहाँ पे आपने जो टारगेट करना है, यहाँ पे आपने लोकेशन में आप पाकिस्तान रिमूव कर दीजिएगा। पाकिस्तान रिमूव करके आपने जो जिन सिटीज़ से आपको ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे होंगे आपने उन सिटीज़ को यहाँ पे मैनुअली टारगेट कर देना है। पीपल लिविंग इन दिस, फॉर एग्जांपल जैसा कि लाहौर से आ रहे हैं तो मैं लाहौर को यहाँ पे टारगेट करूँगा। उसके बाद कराची, तो मैं कराची को यहाँ से टारगेट कर देता हूँ। इसी तरह आपको जिन जिन सिटीज़ से ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं आप उनको मैनुअली यहाँ पे जाके सिलेक्ट कर लें। और ये चीज़ें एक बार इसका मैं आपको फिर रिव्यू कर देता हूँ। यहाँ पे आपने वही नाम रखना है जो आपने इंटरेस्ट रखने हैं, और यहाँ पे आपने पिक्सल सेलेक्ट कर लेना है और इवेंट परचेज ही। और यहाँ पे आपने बजट 500 नेक्स्ट डे के रात 12 बजे से आपने स्टार्ट करनी है। और यहाँ पे आपने जो पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, और यहाँ पे आपने वही लिखने हैं सिटी टारगेट करने हैं जिन सिटीज़ से आपको ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं। और यहाँ पे आपने एज भी वही लिखनी है जिस एज की ऑडियंस ज़्यादा ऑर्डर्स दे रही है, वो एज भी आपने यहाँ पे नोट की होगी। और यहाँ पे आपने इंटरेस्ट 2 रखने हैं जिनका आपने नाम लिखना था, वो आप इंटरेस्ट यहाँ से 2 इंटरेस्ट रखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे जाकर आप लैंग्वेजेस वगैरह को नहीं छेड़ेंगे, और प्लेसमेंट्स आप वही रखेंगे जो यहाँ पे आपने नोट की होंगी। यहाँ इस तरह आपकी ऑडियंस जो है रिफ़ाइन हो जाएगी। यानी कि अब फेसबुक यहाँ पे आपने जो 2 प्लेसमेंट्स जो रिफ़ाइन की हुई हैं उनको ही यहाँ पे आप रखेंगे। जैसा कि फेसबुक फीड और न्यूज़ फीड ही ज़्यादातर हमें जो है वहाँ से ही ऑडियंस आ रही है, तो हम बाकी सब को ऑफ कर देंगे और इन 2 प्लेसमेंट्स को ही बस ऑन रखेंगे। तो बाकी सब प्लेसमेंट्स को हम ऑफ कर देंगे। इसी तरह यहाँ पे हम रील्स स्टोरीज़ तो हम पहले ही ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे हम फेसबुक फीड को ही ऑन रहने देंगे और इंस्टाग्राम फीड को पहले 2, बाकी सब ऑफ कर देंगे। अब ये 2 हमने रिफ़ाइन किए। तो इस तरह आपने यहाँ पे एक कैंपेन सेटअप कर लेनी है जिसमें आपने ये चीज़ें टारगेट करनी है, और 2 चीज़ें जो आपने डिफरेंट टारगेट करनी है वो इंटरेस्ट हैं। अब यहाँ इन चीज़ों को आपने इसी तरह टारगेट करने के बाद एक एड सेट में अब उसकी आपने यहाँ पे 5 कॉपीज़ बना लेनी है, डुप्लीकेट करना है। और डुप्लीकेट करने के बाद उसकी जो है 6 हेडसेट्स, अगर आपका बजट ज़्यादा है आप 12 भी बना सकते हैं, 20 भी बना सकते हैं। तो आप जितनी कॉपीज़ बनाना चाहे यहाँ पे बना सकते हैं। तो एक मैं 6 बनाना चाहता हूँ, तो एक बनी हुई है, मैं 5 और बना लूँगा और इसको डुप्लीकेट कर दूँगा तो 5 और आ जाएंगी। और अब जो है सेटअप तकरीबन ऑडियंस वाला सेटअप हुआ है सब में। अब मैं जाकर इनमें सिर्फ इंटरेस्ट डिफरेंट रखता जाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें ये 2 इंटरेस्ट रखने हैं, तो मैं ये 2 इंटरेस्ट यहाँ पे इसका पहले नेम इसका चेंज करूँगा, जो है यही 2 इंटरेस्ट ही रखूँगा। इसको मैं अलग कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जाकर नीचे इंटरेस्ट वाले सेशन में आपने जाकर इंटरेस्ट चेंज कर देने हैं। यहाँ पे ये 2 इंटरेस्ट आपने डाल देने हैं, हेयर स्टाइल और दूसरा इंटरेस्ट है लॉन्ग हेयर्स।
तो इसी तरह अब बाकी सब एड सेट्स में आपने जाकर इंटरेस्ट से चेंज कर देने हैं। तो ये आपका थर्ड स्टेप की कैंपेन बन जाएगी, जिसमें आप एक रिफाइन ऑडियंस को टारगेट करेंगे। तो ये स्टेप 3 की आपकी कैंपेन बन जाएगी। अब ये आपने कब बनानी है, जब ये आपकी प्रॉफिटेबल चल रही होगी। अब यहाँ पे आपने पिछले डिसीजन ले लिए हैं कि ये मेरी ठीक चल रही है और ये एड सेट मेरा ठीक चल रहा है, ये नहीं ठीक चल रहा है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो उनको आपने ऑफ़ करना है और उसके बाद बजट इंक्रीज़ करना है और साथ ही आप ये कैंपेन भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह इस कैंपेन में आप एक रिफाइन ऑडियंस के तक जाएंगे और आपकी जो ऑर्डर की कॉस्ट है वो भी कम आएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट अब हमारा स्टेप होगा, स्टेप 4, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।